किसानों पर रेखा गुप्ता का विशेष ध्यान, केजरीवाल ने किया निराश, रेखा गुप्ता से आस। विकसित दिल्ली बजट पर टिकी नजर। किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से भी बड़ी आपदा बनकर आए केजरीवाल ने एक दशक तक किसानों का जो हाल किया था वो पूरी दिल्ली के साथ देश ने भी देखा। जहां भी केजरीवाल की सरकार वहां किसानों का बंटाधार। कहा जा रहा था कि केजरीवाल सरकार के आने से किसानों की आय 4 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उलट। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी किसानों की आय घट गई। लेकिन रेखा गुप्ता ने अपने बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है। साथ ही केजरीवाल की गलतियों से भी सीखकर जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रही हैं मैडम सीएम। बताएंगे आपको किसानों के लिए क्या है सीएम रेखा गुप्ता का स्पेशल प्लान। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप दिल्ली के किसानों की मांग को समझिए। ट्रैक्टर की सीमा बढ़ाई जाए। किसानों के ट्रैक्टर साल में सिर्फ 15-20 दिन चलते हैं। ट्रैक्टरों को 20 साल तक इस्तेमाल करने की छूट मिले। खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए। पानी की समस्या का समाधान हो। खेतों के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाए। बरसाती नालों की सफाई की जाए। बारिश में नाले टूटने से फसल खराब होती है। गांव को हाउस टैक्स से मुक्त किया जाए। गांव में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो। गरीब किसान के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिले। दिल्ली के तालाबों को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। ग्राम सभा की जमीन सिर्फ गांव के लिए ही इस्तेमाल की जाए। गांव के स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई हो। गांव में प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। अच्छे अस्पताल बनाए जाएं। ये कुछ बुनियादी मांगे हैं किसानों की सीएम रेखा गुप्ता से। इन्हीं मांगों को लेकर किसान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। रेखा गुप्ता ने उनसे मुलाकात की, समस्याएं सुनी और सभी समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसानों के साथ बैठक के बाद कहा कि अनेकों प्रकार की समस्याएं किसानों ने हमारे सामने रखी हैं। यह ध्यान में आया है कई सालों से किसी भी प्रकार का काम गांव देहात में हुआ ही नहीं है। आज हमारे देहात को दिल्ली सरकार से अनेकों उम्मीदें हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं जितने भी सुझाव और बातें हमारे सामने रखी गई हैं, एक एक समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि अब वह सरकार नहीं है जो दोषारोपण करती थी। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता का यह कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने किसानों को त्रस्त कर दिया था। पंजाब में किसानों का हाल बेहाल है। आपको याद होगा कुछ समय पहले भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाए जाने, भूमिहीन मजदूरों को जमीन आवंटित किए जाने और किसानों और मजदूरों के ऊपर जो कर्ज है उसे माफ करने की मांगों को लेकर पंजाब के किसानों ने धरना दिया था और चंडीगढ़ की ओर 34 किसान संगठन के लोग कूच करने लगे थे। तब भी भगवंत मान ने पुलिस बल का इस्तेमाल करके किसानों पर लाठियां बरसाई थी और कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया था। जिन्होंने दिल्ली में उग्र किसान आंदोलन की आग को हवा देने का काम किया था, आपको याद होगा। ये लोग वही है ना। केजरीवाल और उनके नेताओं की ओर से ऐसे कई बयान दिए जाते थे जिससे प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो जाते थे। और वही स्वाद जब पंजाब सरकार को चखना पड़ा तो भगवंत मान सरकार किसानों पर लाठियां चलाने लगी। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। और अब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वही हाल अब पंजाब में भी देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आया ऑन भारत।